मैं रेनू चौधरी आपके अपने चैनल बायोटिक ओशियन में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस भी आपका जेनेटिक्स का ही पार्ट है और ये जो है इसे हिंदी में हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं। दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के कराए गए संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है द्विसंकरण यानी कि यहाँ पर जो भी होगा वो दो होगा, तो यहाँ दो से दो जोड़ी का तात्पर्य है। तो यहाँ पर हम जो लक्षण लेंगे वो दो जोड़ी यानी कि चार लक्षण होंगे। ये आपस में तुलनात्मक होंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मेंडल के अनुसार जो उदाहरण लेकर के ये प्रयोग दिखाया गया है उसमें हम पहला उदाहरण लेते हैं कि राउंड और रिंकल्ड। राउंड यानी कि अगर बीज का आकार गोल है तो ये प्रभावी लक्षण होगा और झुर्रीदार उसका अप्रभावी लक्षण होगा। इसी तरीके से जो बीजपत्रों का रंग है येलो ग्रीन यानी कि पीला और हरा, तो पीला जो है इसका प्रभावी हो गया और हरा इसका अप्रभावी हो गया। हमने इससे पहले के भी पार्ट में जो है तुलनात्मक 7 लक्षणों के जो तुलनात्मक पढ़ा था उसमें हमने प्रबल और अप्रबल लक्षणों के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि अगर गोल बीज है तो उसका प्रबल यानी प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार बीज जो है उसका अप्रभावी लक्षण है। इसी तरीके से आपका येलो और ग्रीन यानी कि पीला जो है बीजपत्रों का जो रंग पीला है वो प्रभावी में होगा और हरा जो है उसका अप्रभावी। तो इस तरीके से इन चार लक्षणों को लेकर के जो देखिए कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई से दर्शाया गया है। रिंकल्ड और ग्रीन को स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई से दर्शाया। यहाँ पर जो हमने आर आर यानी कि ये इसके बीच के गोल आकृति को दर्शाएगा। इसी तरीके से स्मॉल आर और स्मॉल आर गोल की झुर्रीदार स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ये पहले भी बताया गया है कि प्रबल लक्षण है यानी प्रभावी लक्षण है तो हम उसे कैपिटल लेटर में दिखाते हैं और उसी का तुलनात्मक जो अप्रभावी लक्षण होता है उसे हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पीले के लिए हम वाई और वाई ले लेंगे। ठीक, बीजपत्र का रंग जो है पीला है, ये इसको दर्शा रहा है। और इसी तरीके से स्मॉल वाई उसी का तुलनात्मक ये स्मॉल वाई लेंगे तो वो हरे को दर्शाएगा। तो यहाँ पर हमारा गोल और पीला और यहाँ झुर्रीदार और हरा। ठीक है, इनके बीच में जब संकरण कराया जाएगा तो उसके फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होगा वो कुछ इस तरीके से हम उसे दिखा सकते हैं। अब इनके बीच में जब ये हमारी प्रथम पीढ़ी होगी, जैसा कि हमने एक संकर संकरण में भी पढ़ा था, तो ये हमें प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होंगे और जब इन प्रथम पीढ़ी का ही जब स्वनिषेचन होगा, ठीक है, यानी कि इस तरीके से, तो इसके रिजल्टेंट हमें मिलता है कैपिटल आर। जो कैपिटल आर है वो राउंड यानी कि गोल स्थिति को दर्शाता है, उसके साथ पीला यानी गोल और पीला, गोल और हरा। ये ध्यान रखना है कि यदि आकृति और रंग का कॉम्बिनेशन होगा, जब गोल बीज है तो पीला रंग है, गोल बीज है हरा रंग है। इसी तरीके से झुर्रीदार बीज होगा तो पीला रंग और दूसरे केस में झुर्रीदार बीज है तो हरा रंग। ठीक है, ये चार स्थितियां बनी, गोल पीला गोल हरा, झुर्रीदार पीला झुर्रीदार हरा। ठीक है, अब ये जो चार बने, जब इनका स्वनिषेचन होगा, संकरण होगा, तो उसके रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है हम आगे चलिए इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं, आसानी रहेगी। जो अभी हमने आपको पिछले पेज पर बताया, तो यहाँ पर आर और वाई जो राउंड और येलो की स्थिति, स्मॉल आर और स्मॉल वाई रिंकल्ड और ग्रीन की स्थिति दिखा रहा है। ठीक है, उससे जो हमारा रिजल्टेंट बना वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इनका जो ये जो हमारा F1 पीढ़ी है के स्वनिषेचन से देखिए, जो हमारा ये यहाँ पर ये हमारा पुनेट स्क्वायर कहलाता है। इस पुनेट स्क्वायर की मदद से हम दर्शाएंगे कि किस तरीके से हमें किस अनुपात में जो है बीज प्राप्त होंगे, किस तरीके के। तो यहाँ देखिए कि जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, जो हमने पिछले पेज पे बताया था कि हम कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि एक आकार और एक
रंग, बीज पत्र का रंग को दर्शाएगा। तो यहाँ देखिए आर और वाई बना है। इसी तरीके से हमारा यहाँ भी है, यही जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा है सेम वही चीज़ है, और वही हम इस तरफ भी लिख देंगे। ठीक है, सेम जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है क्रम में। आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि उसी क्रम में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, जब इस आर और आर का, ठीक है, ये और आर आर, वाई और वाई, तो यहाँ पर हमारा जो पहला हुआ आर और वाई वाई, तो यहाँ स्थिति ये दर्शाई जाएगी कि यहाँ जो आकार होगा वो राउंड होगा, और वाई यानी कि येलो, यानी जो हमारा बीज बनेगा यहाँ पर गोल होगा और पीले रंग का होगा। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि ये देखिए आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो यहाँ पर हमारा वही बना कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। इसी तरीके से देखिए इसमें ये इसका यहाँ पे तीसरा ये हो गया आपका कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। एक बात और ध्यान देना है कि जब हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो जो कैपिटल लेटर होगा हम उसको पहले दिखाएंगे, जो स्मॉल लेटर होगा हम उसको बाद में दिखाते हैं, क्योंकि ये पहले भी बताया गया है कि प्रभावी लक्षणों को पहले दर्शाया जाता है और अप्रभावी लक्षणों को उनके पीछे। इसी तरीके से देखिए अभी इस चौथे केस में ये आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो यहाँ पर हमारी ये बन गया। अब इन चारों में अगर हम देखें तो जो हमारा पहला है, ठीक है, ये देखिए जो इसमें ये पहला है ये आपका गोल और पीला है। ये देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर होने की वजह से आर, कैपिटल आर गोल को दर्शाता है और कैपिटल वाई पीले रंग को, तो यानी ये बीज भी हमारा जो है गोल और पीला होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है आर, तो ये गोल होगा, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो पहले बताए हैं हम कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तो यहाँ हम कैपिटल वाई को प्रबल लक्षण मानते हुए बताएंगे कि पीला रंग हो, यानी ये भी बीज आपका क्या होगा, गोल और पीला। इसी तरीके से यहाँ देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर अप्रभावी हो जाएगा, कैपिटल आर की वजह से इसे हम गोल कहेंगे, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई भी है तो हम स्मॉल वाई अप्रभावी हो गया। कैपिटल वाई को देखते हुए हम इसको क्या बताएंगे कि ये जो है पीला होगा, यानी ये चारों जो होंगे आपके गोल और पीले बने। अब देखिए इधर आ जाइए, अब ये देखिए यहाँ से हम देखें तो ये देखिए अगर हम इसका कराते हैं इससे, तो देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल आर गोल, कैपिटल वाई यानी कि पीला, तो ये बीज भी हमारा कैसा हो गया, गोल और पीला। इसका देखिए जब हम इससे इसका होगा कॉम्बिनेशन तो क्या होगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, तो स्मॉल आर की वजह से जैसा कि यहाँ देखिए ऊपर यहाँ स्मॉल आर रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार स्थिति को दर्शा रहा है, और कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई यहाँ पे क्या है, पीले रंग को दर्शा रहा है, तो ये हमारा कैसा बन गया, झुर्रीदार और पीला। ठीक, इसी तरीके से यहाँ देखिए ये तीसरी स्थिति, यहाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो यहाँ पे जब आपका कैपिटल आर बना तो ये कैपिटल आर क्या दर्शा रहा है कि ये राउंड है यानी कि गोल है, और कैपिटल वाई दर्शा रहा है कि ये पीला है, तो ये भी आपका कैसा बन गया, गोल और पीला। ठीक, इसी तरीके से आप इस पे आ जाइए। अब ये आपका क्या हो गया, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एक बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आर हो गया और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, जिसके रिजल्टेंट क्या बन गया, स्मॉल आर यानी कि रिंकल्ड। देखिए यहाँ पे जैसा है स्मॉल आर यानी रिंकल्ड यानी क्या झुर्रीदार हो गया, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है तो हम कैपिटल वाई को कंसिडर्ड करेंगे यानी कि ये प्रभावी लक्षण है, तो यहाँ पर ये हो गया पीला यानी कि झुर्रीदार और पीला बीज यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। देखिए अब ये इधर यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन से देखिए क्या होता है, ये देखिए
कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर क्या दर्शा रहा है? राउंड यानी गोल स्थिति। कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना, जो क्या दर्शा रहा है? कैपिटल वाई इसके पीले रंग को दर्शा रहा। तो यहाँ पर हमारा जो बना वो क्या बन गया? गोल पीला। इसी तरीके से यहाँ पे हम करा दें तो गोल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या दर्शा रहा है? गोल है और पीला है। ठीक है, यहाँ देखिए तीसरे पे आ जाइए। कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, तो कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर आपका राउंड है, तो ये राउंड होगा। स्मॉल वाई क्या है? ग्रीन है, तो यानी यहाँ पे जो आपका बनेगा वो गोल होगा, लेकिन रंग उसका कैसा होगा? हरा होगा। इसीलिए फिगर में देखिए हरे रंग को भी दिखा दिया है। और हमें फ़िलहाल हर जगह तो हमें कलर नहीं मिलेगा, यहाँ समझने के लिए है, तो फिगर आपके लिए बहुत इजी है समझना। लेकिन यहाँ दिमाग ये बस यही लगाना है कि अगर कैपिटल लेटर मिल रहा है तो हम कैपिटल प्रभावी वाले लक्षण को देख लेंगे, और अगर स्मॉल मिल रहा है तो हम देख लेंगे कि कौन सा उसमें लक्षण जो है अप्रभावी रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही देख लेंगे हम यहाँ पे इसके चौथे वाले से इसका कॉम्बिनेशन करके। यहाँ पे भी देखिए एक हमारा कैपिटल आर था, तो यहाँ से देखिए कैपिटल आर आ गया। यहाँ देखिए यहाँ वाले में स्मॉल आर था, तो ये स्मॉल आर हो गया। यहाँ देखिए स्मॉल वाई है, ये स्मॉल वाई है, तो ये आपका क्या बन गया? कैपिटल आर, स्मॉल वाई। कैपिटल आर इसके राउंड स्थिति को दर्शाता है, जो कि पहले ही बता चुके हैं, और स्मॉल वाई इसके ग्रीन कलर को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे ऊपर कि स्मॉल वाई है तो ग्रीन कलर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये कैसा बन गया? राउंड और ग्रीन, यानी कि गोल हरा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चौथे केस में। ये देखिए, अब यहाँ पे सेम यही जैसे अब मल्टीप्लाई करते हैं ना, कुछ उसी तरीके से है। दिमाग में लगाना है कि एक के साथ किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते चल जाना है। अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे आर वाई है, ये देखिए ये आपका आर वाई है, और ये देखिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई है। बस यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बन गया? कैपिटल आर, क्योंकि हमें कैपिटल लेटर पहले लिखना है और स्मॉल लेटर इसके बाद लिखना है, तो यह आपका हो गया कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो आपका क्या बन गया? कैपिटल आर स्मॉल आर की वजह से, कैपिटल आर की वजह से ये हो गया राउंड, और कैपिटल वाई की वजह से हो गया ये येल्लो। तो अब कैसा बन गया? राउंड और येल्लो, यानी गोल और पीला। यहाँ देखिए सेम यही कंडीशन यहाँ पे होगा। स्मॉल आर आर, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो आर आर, यहाँ आपका कैपिटल वाई है और यहाँ पे आपका स्मॉल वाई है। तो ये हो गया स्मॉल आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर आर है तो क्या होगा? रिंकल्ड। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैसा होगा? येलो। तो कैसा बन गया हमारा? रिंकल्ड येलो। ठीक, नेक्स्ट में आ जाइए। फिर इसी तरीके से हम तीसरे वाले में देखेंगे। ये हो गया आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर की वजह से क्या बन गया? राउंड, और स्मॉल वाई की वजह से बन गया ग्रीन। तो ये आपका कैसा हो गया? राउंड ग्रीन। इसी तरीके से आप चौथे वाले स्थिति पे आ जाइए, तो ये होगा स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई। स्मॉल आर क्या दर्शाता है? रिंकल्ड। स्मॉल वाई क्या दर्शाता है? ग्रीन। तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा आपका? रिंकल्ड ग्रीन। ये अकेला एक ऐसा है जिसमें आपके दोनों ही लक्षण जो है अप्रभावी हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें जो ये पुनेट स्क्वायर है, इससे जब हम देखेंगे तो हमें जो रेशियो मिलता है वो 9:3:3:1 का मिलता है। 9:3:3:1 क्या है? 9 जो है ये आपके गोल और पीले बीज होंगे, यानी देखिए राउंड और येलो जो हैं वो टोटल 9 होंगे। अगर इसको गिना भी जा सकता है, इस फिगर की हेल्प से अगर आप गिनते हैं तो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस के लिए अगर बनाते हैं चेकर बोर्ड तो उसमें भी आप देखेंगे कि गोल और पीला अगर आप सब में लिखते रहें तो बाद में भी गिनेंगे तो आप देखेंगे कि 9 आपके ऐसे प्राप्त होंगे जो गोल और पीले होंगे। 3 आपको ऐसे मिलेंगे जो राउंड और ग्रीन, यानी कि गोल और हरा होगा। ठीक है, इस फिगर में देखिए ये गोल और हरा
ये देखिए 3 ऐसे हैं जो गोल भी हैं और रंग में हरे हैं। इसी तरीके से रिंकल्ड और येलो, ये भी आपको 3 मिलेंगे। रिंकल्ड होगा लेकिन कलर कैसा होगा, येलो। ये देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 ये हो गए रिंकल्ड और येलो। एक ऐसा मिलेगा आपका जो रिंकल्ड होगा और ग्रीन भी होगा, तो ये देखिए आपका ये रिंकल्ड और ग्रीन का है। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि 9:3:3:1 का जो इनका रेशियो है वो हमें द्विसंकर संकरण के दौरान देखने को मिलता है। ठीक है, एक संकर संकरण के अनुपात पता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, और उससे आपको द्विसंकरण 3 संकरण कितने का भी निकालना हो कि जीनोटाइप क्या होगा फिनोटाइप क्या होगा, तो आप उसको ईजिली निकाल सकें। जैसे एक संकर संकरण के दौरान पढ़ा था कि जो जीनोटाइप होते हैं, जीनोटाइप का जो अनुपात था वो हमारा 1, 2 और 1 का अनुपात था। ठीक है, ये पहले वाले पार्ट में है। तो अगर आपको एक संकर संकरण का अनुपात पता है, ठीक है, ये हमारा क्या था, जीनोटाइप था। ये पिछली क्लास में बता भी चुके हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं। फिनोटाइप जो है उसका जो रेशियो था वो हमारा था 3:1 का। ठीक है, 3:1 का। ये मोनोहाइब्रिड का केस पता है हमें। ठीक है, मोनोहाइब्रिड का केस पता है और हमें क्या निकालना है, डाईहाइब्रिड का केस, यानी कि द्विसंकर संकरण अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि कितना होगा कितना होगा, बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर ये कह दे कि डाईहाइब्रिड का जीनोटाइप बताइए, ठीक है, आपको तो मोनोहाइब्रिड का पता है, डाईहाइब्रिड का पता नहीं है। तो अगर ये कह दे कि डाईहाइब्रिड का जीनोटाइप बताइए, पहले हम फिनोटाइप देख लेते हैं, थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो डाईहाइब्रिड का अगर फिनोटाइप कहता है तो बस आप क्या करेंगे, 3:1, मोनोहाइब्रिड का आपको केस पता है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये हो गया आपका 3:1 × 3:1। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कराएंगे, 3 3 9। ठीक है, 3 1 3। ठीक है, इसी तरीके से 1 3 3 और 1 1 1, यानी 9 3 3 1। अभी देखिए हमने अभी लास्ट में ही पढ़ा है कि द्विसंकर संकरण का जो अनुपात हमको मिला था वो 9:3:3:1 का मिला था, यानी कि वो हमारा क्या था, फिनोटाइप था। तो एक संकर संकरण का फिनोटाइप क्या था, 3:1 था। हमने सिर्फ 3:1 का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करते ही हमें किसका पता चल गया, द्विसंकर संकरण के फिनोटाइप का। ठीक है, इसी तरीके से अब इसका अगर हमें जीनोटाइप का निकालना है, अब हमें पता है 2:1 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल। ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, लंबा है तो ज़्यादातर बुक्स में क्या होता है कि वेरी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ आपको मिल जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली ना दे करके इस तरीके से, तो हम यहाँ पे देख भी लेंगे, अगर कहीं बताना हो तो आप बता भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ वेरी कॉम्प्लेक्स या बहुत जटिल लिख करके छोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, इसी तरीके से 1 ये हो गया। ठीक, अब इसके आगे इससे 2 1 2, इससे 2 2 4, 2 1 2। ठीक, फिर अब इससे ले लेंगे 1 से 1 2 1, तो ये हो गया 1:2:1:1:2:4 1 1 2 1 का रेशियो। ठीक है, तो ये इसीलिए आपको कई सारे बुक्स में क्या मिलता है कि 9:3:3:1 वाला रेशियो तो देखने को मिल जाता है, बट ये वाला जो है वेरी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ मिल जाता है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर त्रिसंकरण का पूछ ले, त्रिसंकरण का पूछ ले, तब 3:1 है, इसका क्यूब कर दीजिए। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या है कि स्क्वायर, और ठीक है, इस तरीके से भी थोड़ी बहुत मैथ का कैलकुलेशन अगर हम देखें तो हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया। अब 3:1 के स्क्वायर का हमें पता ही है
9 3 3 1 होता है। बस इसको आप इधर लिख दिए और 3:1 आप इसमें इस तरीके से कर दिए। अब इनका निकाल लीजिए, वही सेम एक बार इसका इससे करेंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इस तरीके से, फिर 1 का एक बार इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो इस तरीके से आप जो है त्रिसंकरण का भी कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर सिर्फ एक संकरण आपको पता है तो उससे भी बिना रटे हुए हम द्विसंकरण या त्रिसंकरण किसी का भी हम आसानी से जो जीन रूप है यानी कि जीनोटाइप है या दृश्य रूप यानी कि फिनोटाइप है, दोनों हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो इसमें वो चेकर बोर्ड बनाना है वो इसमें मेहनत का काम है, तो उसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ठीक है, एक बार ध्यान देने पे अगर आप समझ जाते हैं तो उसको बनाना बहुत ही आसान है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।